नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, इस क्लास के माध्यम से हम लोग हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो में शामिल किए गए सभी प्रश्न अभी तक 10 से 12 बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी लॉर्ड कैनिन, डी लॉर्ड लिटन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ऑप्शन ए कुंवर सिंह ने, बी तात्या टोपे ने, सी लक्ष्मीबाई ने, डी मंगल पांडे ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहेब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन ए नाना साहेब का नेतृत्व, बी झांसी की रानी का नेतृत्व, सी बहादुर शाह का सहयोग, डी हिंदू मुस्लिम एकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा, डी अहिल्या। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? आपको कारण बताना है जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह असफल रहा। ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी जमींदारों की असहभागिता। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, बी सर जॉन के, सी सर जॉन लॉरेंस, डी टी आर होम्स। आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स आउटरम व टेलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? आपको बताना है कि कौन सा वह वर्ग था जिसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। आपके नंबर 1 खेतीहार मजदूर, 2 साहूकार, 3 कृषक, 4 जमींदार। इन चारों में से आपको बताना था कौन सा वर्ग ऐसा था जिसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 और 4, यानी कि साहूकार और जमींदार वर्ग 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिन, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 1857 के विद्रोह में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह, डी विरसिज कादिर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खान बहादुर। नेक्स्ट है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर, डी भगत सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भगत सिंह। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली से, बी झांसी से, सी मेरठ से, डी कानपुर से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? आपको बताना है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण।
ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, बी डलहौजी का जब्ती सिद्धांत, सी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, बी शिवराम, सी हरदेव, डी अब्दुल रहीम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया था वह संबंधित थे? ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, बी 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, सी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, डी 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? ऑप्शन ए लखनऊ से, बी कानपुर से, सी बनारस से, डी इलाहाबाद से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए बेंजामिन डिज़राइली, बी लॉर्ड जॉर्ज, सी ग्लैडस्टोन, डी लॉर्ड पॉम्स्टन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड पॉम्स्टन। अगला प्रश्न, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ऑप्शन ए सैनिकों ने, बी नामधारी सिखों ने, सी अकाली सिखों ने, डी निरंकारी सिखों ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन ए नवंबर 1856 में, बी दिसंबर 1856 में, सी जनवरी 1857 में, डी फरवरी 1857 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जनवरी 1857 में। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, बी जौक, सी मिर्ज़ा गालिब, डी इकबाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा थे। आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? ऑप्शन ए नाना साहेब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन ए खान बहादुर खां, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, डी रानी राम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद ने, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी शहादत खान, डी माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शहादत खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी सैनिक असंतोष, डी भारत का आर्थिक शोषण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? आपको बताना है कि तात्या टोपे जो कि कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे उनका मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी नाना साहब, सी बालाजीराव, डी रामचंद्र पांडुरंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 10 मई 1857 को, बी 11 मई 1857 को, सी 4 जून 1857 को, डी 3 जुलाई 1857 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 मई 1857 को। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए निकलसन की, बी हडसन की, सी हैवलॉक की, डी कर्नल की। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निकलसन की। 1857 के विद्रोह का दमन करते हुए निकलसन की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, बी वी जी तिलक, सी आर सी मजूमदार, डी एस एन सेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संदर्भ में किसने कहा भारतीय जनता की क्रांति? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी आर सी मजूमदार, सी एस एन सेन, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? आपको ये बताना है जिस समय 1857 का विद्रोह चल रहा था बहुत से भारतीय नरेश ब्रिटिश सरकार से मिल गए थे। इसमें से कौन से ऐसे नरेश हैं जो कि ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं किए थे? ऑप्शन ए कश्मीर के शासक ने, बी मेवाड़ के राजा ने, सी सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, डी ग्वालियर के सिंधिया ने। उत्तर होगा ऑप्शन बी मेवाड़ के राजा ने। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? आपको ये बताना है 1857 की विद्रोह का दमन करने के बाद बहुत से नेता शहीद हो गए थे। उनमें से कौन से नेता थे जिनको पहले तो गिरफ्तार किया गया बाद में फांसी की सजा दे दी गई? ऑप्शन ए कुंवर सिंह को, बी नाना साहेब को, सी बहादुर शाह द्वितीय को, डी तात्या टोपे को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तात्या टोपे को, जो कि कानपुर से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए बहादुर शाह को, बी नाना साहब को, सी तात्या टोपे को, डी लक्ष्मीबाई को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहादुर शाह को। अगला प्रश्न, 1857 की असफलता के बाद मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? ऑप्शन ए रंगून में कर्नल नील ने, बी ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, सी बरेली में जेम्स आउट्रम ने, डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया। अगला प्रश्न, 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? ऑप्शन ए रंगून, बी सिंगापुर, सी साइबेरिया, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रंगून। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन ए आउट्रम, बी चार्ल्स नेपियर, डी कैंपबेल, डी हैवलॉक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैंपबेल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ऑप्शन ए अवध, बी मद्रास, सी पूर्वी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मद्रास। मद्रास इस विद्रोह से अछूता रहा। अगला प्रश्न है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है? ऑप्शन ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चय किया गया था? ऑप्शन ए कमल एवं चपाती, बी कमल एवं गदा, सी कमल एवं गुलाब, डी चपाती एवं तलवार। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कमल एवं चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? ऑप्शन ए जीतन महल पर, बी तात्या टोपे पर, सी कुंवर सिंह पर, डी मौलवी अहमदुल्ला पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीतन महल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज यानी कि ब्रिटिश ताज के निर्णय में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को, बी 31 नवंबर 1857 को, सी 6 जनवरी 1858 को, डी 17 नवंबर 1859 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वह कौन थे?
ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, बी एस.एन. सेन, सी वी.डी. सावरकर, डी अशोक मेहता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहास था। ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, बी ताराचंद्र, सी वी.डी. सावरकर, डी एन.एस. सेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव थे। ऑप्शन ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। ऑप्शन ए नाना साहब, बी अजीमुल्ला, सी तात्या टोपे, डी मौलवी लियाकत अली। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली। 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद से इसका नेतृत्व मौलवी लियाकत अली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए उदारवादी चरण, बी उग्रवादी चरण, सी गांधी युग, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उदारवादी चरण। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। आपको यह बताना है आधुनिक भारत के इतिहास में गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय किस लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे, सी ए.ओ. ह्यूम इसके प्रचार्य थे, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। ऑप्शन ए प्रतिगामी राष्ट्रवाद, बी संवैधानिक आंदोलन, सी सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संवैधानिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बम्बई में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वयोवृद्ध यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, बी बाल गंगाधर तिलक को, सी दादा भाई नौरोजी को, डी मदन मोहन मालवीय को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड विलियम बेटिंग, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड हार्डिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी सरोजनी नायडू, सी लाला लाजपत राय, डी सी आर दास। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी माइकल ह्यूज, सी ए.ओ. ह्यूम, डी महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जॉर्ज यूल को, बी विलियम बेडनबर्न को, सी ए.ओ. ह्यूम को, डी रविंद्रनाथ टैगोर को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम को। अगला प्रश्न, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद में के लिए निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, बी जी.के. गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय में पूना से बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि आपको ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि पूना में होना था उसे लास्ट टाइम पर बम्बई किस लिए स्थानांतरित कर दिया गया था, उसका कारण क्या था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए दीनबंधु मिश्रा, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए 1875 में, बी 1878 में, सी 1880 में, डी 1883 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। ऑप्शन ए रिपन के, बी लिटन के, सी डफरिन के, डी नॉर्थब्रुक के। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिपन के। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी ए ओ ह्यूम, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए गणेश आगरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किसको नरमदली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उसमें कौन से नेता हैं जिनको नरमदली नेता के रूप में नहीं जाना जाता है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को, बी दादा भाई नौरोजी को, सी एम.जी. रनाडे को, डी गोपाल कृष्ण गोखले को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को। यह नरम दल के नहीं गरम दल के नेता थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन ए 1865 में, बी 1867 में, सी 1885 में, डी 1887 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1885 में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं है। दिए गए विकल्प में आपको बताना है कि कौन सा नरमपंथी नेता नहीं है। ऑप्शन ए जी.के. गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी आर.सी. दत्त, डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा बी.जी. गोखले, आर.सी. दत्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी सभी नरमपंथी नेताओं में हैं। नेक्स्ट का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में से एक थे। ऑप्शन ए असैनिक सेवक, बी मिलिट्री कमांडर, सी सामाजिक कार्यकर्ता, डी विज्ञानी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असैनिक सेवक। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था। ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड मिंटो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह कौन थे। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी फिरोज शाह मेहता, डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दिनेश वाचा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए ओ ह्यूम, बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था।
आपको बताना है कि यहाँ पे जितने भी नेता के नाम दिए गए हैं इसमें से किसको ब्रिटिश सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर को, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, सी आर.सी. दत्त को, डी सुभाष चंद्र बोस को। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी द्वारिका नाथ टैगोर, सी हरिश्चंद्र विद्यासागर, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वारिका नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए 72 प्रतिनिधियों ने, बी 86, सी 93, डी 101। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।